भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। और जो क्वेश्चन बता दिए थे 17 तक मैंने पूरा बता दिया था। आज 18 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोगों का यह जो है वास्तविक, ये जो है आपका वास्तविक संख्याएं फर्स्ट चैप्टर जो है 9th का है। आप लोग रेगुलर देखिएगा और एक दो दिन नहीं बना क्योंकि हमारे गांव में एक भव्य पूजा होता है यो कटिया धाम पे। वहाँ थोड़ा सा क्या होता है कि गांव भर के बच्चे वगैरह चाहे अगल बगल जवार के चाहे दूर दूर के भी व्यक्ति आते हैं और उसमें सभी बच्चे व्यस्त थे और मैं भी व्यस्त था। इसलिए अब आप लोगों का वीडियो रेगुलर बनते रहेगा, आप लोग बस देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर है 18 का पहला। क्वेश्चन दिया है e बराबर 3 प्लस रूट 8। तो ए स्क्वायर बटा 1 ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। थोड़ा थका थका हुआ महसूस हम भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग बच्चा देखिए, आप लोग रेगुलर रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास पहुंचे। देखिए जो भी बच्चा देखेगा तो वह बारीकी से देखेगा और कहीं ना कहीं वो अपने मैट्रिक की तैयारी के लिए कंप्लीट होगा। तो इसमें क्या करना है कि सभी बच्चे जो भी हैं वो अपना मोबाइल से थी व्हाट्सएप बोलते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस जो भी है उसको लगा दीजिए, डाल दीजिए। चूँकि हम तो फेसबुक नहीं चला पाते हैं इसलिए हमको समझ में ही नहीं आता है। आप लोग भी फेसबुक वगैरह पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो गया क्या, a बराबर दिया है 3 प्लस रूट 8। इस बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ क्या है 1 बाई ए स्क्वायर है ना, तो हम लोग 1 बाई ए की जगह लिख सकते हैं क्या 3 1 बटा 3 प्लस रूट 8। कोई दिक्कत? ए का मान है ना a बराबर 3 प्लस रूट 8, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बटा ए बराबर 1 बटा 3 प्लस रूट 8। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 8, या ये हो गया आपका 3 माइनस रूट 8। ठीक है, एक ही बात है, 8 बोलिए 8 बोलिए। कि अब आगे देखिए इसको, ये आपका हो गया 3 माइनस रूट 8, 1 से गुना हो गया और नीचे क्या है आपका a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र पर यह आ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सभी बच्चों को सूत्र याद है ना। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ समझना क्या है, ये आपका तो 3 माइनस रूट 8 हो गया, सॉरी 3 माइनस रूट 8 हो गया। नीचे क्या हो गया ये 9 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8। इस बात को आपको समझा दिए हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसलिए कि आप बात नहीं समझिएगा तभी आपका दिक्कत होगा। एक लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपसे पूछा क्या है, प्रश्न दिया है आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, यही बात है ना। तो ए की जगह हमारा 3 प्लस रूट 8 है ना, इसको लिख सकते हैं क्या 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है 1 बाई ए का मान हमने निकाल दिया है, क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ, अगर आप 1 बटा ए स्क्वायर लिखते हैं या 1 स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिखते हैं, ये दोनों बात देखिए, एक का स्क्वायर लिखिए या ना लिखिए, आपका यह कंडीशन आने वाला है। इसलिए इस चीज बारीकियों को ध्यान देना है। अब यहाँ जो है आपका कितना आया है 3 माइनस रूट 8, किसका मान आया है 1 बटा ए का, तो स्क्वायर है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चों को? अब आगे देखते हैं, ये आपका किस सूत्र पर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग पहले इसको तोड़ेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना है 3 है और बी की जगह कितना है रूट 8। वैसे ही इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस होता है ना, माइनस 2
उसके बाद a और b की जगह है कितना √8। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस √8 का स्क्वायर करेंगे 8, ये आपका हो गया 6√8 और ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 8, ये कितना हो जाएगा -6√8। अब यहाँ देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये आपस में कट जाएगा। अब कितना हो गया 9 8 9 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17 17 दूनी 34। आपका ये मान कितना आ जाएगा 34, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, चलिए बोर्ड मिटाइए आप। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, देखिए अभी इस चैप्टर को धीरे धीरे बता रहे हैं कि चूंकि आप लोगों का 1 साल टाइम है, आप लोग का लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं कि 2 घंटा 3 घंटा का क्या बनाना है। 2 घंटा 3 घंटा कोई भी बच्चे नहीं बैठ पाएंगे और किसी बच्चे को उतना देर मोबाइल नहीं मिल पाएगा, इसलिए का घरेलू मोबाइल होता है उसमें सबका फोन आता रहता है। आप लोग 1 घंटा आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, और जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जो भी भारी आपको लगेगा, आपको बीच बीच में कमेंट भी कर देना है कि सर ये हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सब लोग के बात? तालो के जैसे खत्म हुई तब तालो के पोलिनोमियल स्टार्ट हो जी। ठीक बा ना, पोलिनोमियल स्टार्ट हो जी, बहुपद स्टार्ट हो जी। लाइन बाय लाइन पढ़ा दे हम, पढ़ला के साथ साथ वीडियो भी देखत रहे के बा, अब वीडियो जरूर वॉच करे के बा। ठीक बा ना, आ सबसे ज्यादा तो लोग ध्यान कर रखो लोग के शेयर करो लोग, ताकि हम बार बार कहते नहीं वो टाइप के लइके देखो बहुत लइका बाने जो आज भी पैसा के चलते निखन पढ़े आवत। ठीक बा ना, तो कम से कम तू लोग के जैसे पढ़ाई होता ये बाकी तारा को कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाला और लोग के ना मिले, बाकी सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए यही पर हम पढ़ा दी अगर यही टाइप से, तब ये में क्या करे के बा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, a बराबर √2 + 1 बटा √2 - 1। b बराबर भी दिया है √2 - 1 बटा √2 + 1। यहां तक सभी बच्चे देख समझ रहे हैं? किसी को दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद यह है तो सिद्ध करे कि a² प्लस ab प्लस b² बराबर 35। यही है ना? कभी भी मैथ आप लोग बनाइए, बच्चा लोग कभी भी बनाओ जाला मैथ के भारी करके ना, मैथ के हल्का कर लो जाला। जितना बुझाए के देखो तार हल्का करे के कब बुझाई, जब तू रिवाइज करबो तब तो बुझाई। बात बुझा गेल? कभी भी मैथ के हल्का कर जाला, नहीं के भारी बात करे के वही टाइप से कर दे। ऐसे का हो कि तारा के गुना भागा करे में जितना पहले कर लेबा हल्का, तो बाद में तारा दिक्कत ना होई, ना तो पहले ही से भारी उठेबा तो तारा दिक्कत होकर चल जाई। अब मैथ हल्का करे के चीज है, फिर एकरा के पहले ए ले लो जाओ और परिमेयकरण कर लो जाओ, तो कितना बा √2 + 1 हाई हो गए √2 - 1। परिमेयकरण कर दें तो हाई हो गए √2 - 1, अच्छा +1, ये हो गया आपका √2 + 1, क्योंकि एक उल्टा होखेला, इसका उल्टा होता है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, √2 + 1 के स्क्वायर हो जाई, हाई क्या हो जाई √2 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर बार बार बताओते हैं तो ध्यान भी रखिए लोग। अब ऊपर क्या हो जी a + b के होल स्क्वायर पर तुर दे हम a² + b², 1 के स्क्वायर लिखा चाहे मत लिखा, बार बार अब ध्यान दिया लोग, +2 a के जगह √2 बा, b के जगह कितना बा 1 बा। बात समझ में आई? अब नीचे देखो का बा, √2 के स्क्वायर करनी तो कितना हो गए 2, 1 के स्क्वायर करनी 1। अब समझे वाली क्या बात बा, हाई हो गए 2, हाई हो गए 1, हाई हो गए 2√2 और नीचे कितना बा 1 हो गए नो 1, अर्थात कितना हो गए हमने के मान 3 + 2√2। कोई कहीं दिक्कत बा? यही तरह से इसी प्रकार
इसी प्रकार b को भी कर लेंगे, √2 - 1 और √2 + 1 परिमेयकरण कर लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाए ऊपर, नीचे का हो जाए √2 के स्क्वायर - 1। स्क्वायर लिखा चाहे मत लिखा, फिर हाई हो गई a² प्लस b² प्लस 2 अथी -2ab ना, -2ab 1 लिखिए या मत लिखिए। नीचे कितना हो जाए 2 घटाव 1 है, कितना हो जाए है हो गई 2 और प्लस 1 - 2 √2 अर्थात कितना हो गया 3 - 2 √2। ऐसे तक समझ में आ रहा है सब लोग के? कहीं कोई की दिक्कत बीच बीच में होकर पड़े पूछ ले क्या बता रहा से क्वेश्चन दे ले बा a² प्लस ab प्लस b²। प्रूफ का कितना करेगा बा बराबर 35 देखा एक बार हो। चलो हमने कहा a² के मान के जगह a के मान कितना बा, a के मान कितना आइल बा है आइल बा, ठीक है लिख सकते हैं का 3 + 2 √2 के स्क्वायर, फिर a की जगह कितना बा 3 + 2 √2 और b के जगह कितना बा 3 - 2 √2। क्लियर भाई जो तक? फिर b² की जगह लिख सकते हैं का 3 - 2 √2 के होल स्क्वायर। अब है जा तूड़ा बराबर का होके चाहिए हमार 35। ये तक समझ में आ रहा बा। अब भाई कितना हो जी हमार a² प्लस b², तो b² की जगह कितना है 2 √2 है ना, तो 2 √2 के ध्यान दिया लोग 2 √2 के स्क्वायर करम तो कितना हो जाए हमार 2 दूनी 4 और √2 कितना हो जाए 2 तो 4 दूनी 8। क्लियर है बात समझ में आ रहा बानो? है 2 के स्क्वायर हो जाए तो 4 हो जाए, √2 के स्क्वायर हो जाए तो 2 हो जाए, तो 4 दूनी 8 गुणनखंड में होखेला। तो कितना हो गया है हमार है हो गई 8, है हो गई a प्लस b और a माइनस b, तो a² - b² लिख सकते हैं, तो a की जगह 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 9 हो गई, और 2 √2 के स्क्वायर करम तो कितना हो जाए 8 हो जाए, कितना हो जाए समझ में आया? कौन ये अरे अरे इस दिया है आपका मान दिया है आपका, क्वेश्चन देखती हैं कहाँ है ये कौन बोल रही है बताओ कौन सा है? तो है 2 √2 के जब आपके बताइए है ना, है जब 2 √2 के स्क्वायर जब हुई तो क्या हुई हमार 2 √2 के a² प्लस b², तो b के जगह 2 √2 हो गई। अरे समझ में देखो वही बात समझा रहे हैं, वही बात समझा रहे हैं भाई। देखिए ये 3 स्क्वायर हो गया, क्या हुआ क्या हुआ गाड़ी वाला पहुंचा दो तो हम अभी अरे ले जाओ पढ़ा रहे हैं। 2 √2 के स्क्वायर a² प्लस b² हो गई, अब प्लस 2ab तो 3 दूनी 2 a की जगह 3 और 2 √2, ये बात है। चलो आगे देखो, अब ये आपका क्या हो गया 3 का स्क्वायर अब -2 √2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? ये आपका कितना हो गया, वो हम डायरेक्ट लिखना चाहते थे प्लस 2 √2 का स्क्वायर -2 a की जगह 3 है और b की जगह कितना है 2 √2। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए समझना क्या है यहाँ, ये 2 × 3 माने 3 दूनी 6 6 दूनी 12 √2, और ये आपका है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 √2, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ऐसे ही कट गया। ये आपका कट जाएगा ना, गुना करके भी लिख सकते हैं और नहीं है तो ऐसे डायरेक्ट देख रहे हैं कि एक जैसा है प्लस माइनस में है तो भी कट जाएगा आपका। ये आपका कितना हो जाएगा 3 3 के 9, ये कितना हो गया 8।
ये आपका कितना हो गया 2ab। अच्छा ये आपका हो गया 9 और ये कितना हो गया -8, उसके बाद +9 और ये हो जाएगा +8। अब यहाँ ध्यान दीजिए -8 और +8 कट गया, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 27 8 कितना हो जाए 35। ठीक है, बाहर मना करो कि यहाँ से हटाओ, नौटंकी मत बनाओ। चलो बोर्ड मिट का हो बबुआ। आवाज कर रहा है कुत्ता। लोग जो करता है ना और समझता है हमको मूर्ख, तो हम मूर्ख नहीं है, इस बात को समझो। तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ कहाँ आ रहे हो, इस बात को समझ लो, नहीं तो हम बहुत दूसरे तरह के आदमी हैं। ऊपर वाला मत मिटाओ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप ध्यान से उसको बनाइएगा। सूत्र याद है ना, सूत्र अगर आपका याद रहेगा, देखिए जितना भी है a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर a³ + b³, जितना भी ये सब सूत्र है a - b का होल क्यू और a + b का होल क्यू, ये सब सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। याद अगर नहीं भी है तो हमने पहले वीडियो में बताया है कि किस तरह से मान, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि किस तरह से मान निकालते हैं, उसको भी आपको देखना होगा। समझ में आ रहा है? सभी बच्चे समझ रहे हैं? इस बात को सब लोग ध्यान रखेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए इसमें 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन सब क्वेश्चन जो है हार्ड है। आप इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर आपका एनसीईआरटी में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए हो गया पुनीत, आ जाइए, हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि a बराबर 2 + √3, तो a³ + 1/a³ का मान, यही है ना, ज्ञात करें। प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका 2 + √3 है, ये तो अच्छा है, लेकिन 1/a³ है तो इसका भी तो मान निकालना है। a³ तो इसके लिए हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे 1/a का मान निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 + √3। क्लियर है? और समीकरण कर लीजिए 2 - √3, ये आपका हो गया 2 - √3 और ये हो जाए आपका 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। 2 + √3 हो गया आपका, ये आपका हो गया कितना 4 - 3। ठीक है, नीचे 1 आ गया, हाँ यहाँ माइनस हो गया, तो ये हो गया आपका 2 - √3/1 अर्थात 2 - √3। क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? मान क्या निकालना है आपका a³ / 1/a³, यही है ना। अब a के मान की जगह हम रख सकते हैं क्या 2 + √3 के क्यू, 1/a की जगह लिख सकते हैं क्या 2 - √3 के क्यू ना हो जाई। सूत्र याद बा, केकरा याद बा?
चलो सूत्र बोलो तो ए प्लस बी के होल क्यू का होखेला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है ना? इतना समझ में आ रहा है सब लोग के? ए माइनस बी के होल क्यू का होखेला ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab² प्लस 3a²b। सूत्र तब हाँ ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा? तुम लोग ठीक से हमको भी कंफ्यूज करती है, क्योंकि देखो हम बार बार बताते हैं। ठीक है, 3ab² माइनस कहाँ? यहाँ। हाँ हाँ, यहाँ प्लस और यहाँ कंफ्यूज अपने भी रहेगी, सब हमको भी करेगी। चलो, तुम लोगों को श्रुति याद वगैरह नहीं है, चलो शांत रहो। कौन बोल रहा है बीच में? बनेगा ज्यादा चल हाँ के देख रहे हैं ना कि हम वीडियो बना रहे हैं, बतिया रहा है, थी समझा है? सूत्र याद है तुम लोगों को? क्या लिखा है? ए क्यू प्लस बी क्यू तुम लोगों को कुछ कैसे कैसे है, पहले सूत्र समझो तब करेगी सब काम। पढ़ाना लिखना तो तेरे वैसे है। देखो सूत्र कभी निकालते, जैसे ए माइनस बी का होल क्यू का थी, ए माइनस बी का होल क्यू का मान नहीं निकालना आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए माइनस बी और ए माइनस बी लिख दिए। चलो आगे देखते हैं, ये कितना जगह ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, ये आपका कितना हो गया? a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया, और ये आपका है a माइनस बी। अब a से सब में गुना करो, कितना हो जाएगा? a क्यू, ये आपका कितना हो जाएगा? ab², ये कितना हो जाएगा फिर? माइनस 2a²b, यहाँ तक हो गया। फिर हम b से करते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस ba² माइनस बी क्यू प्लस 2ab²। अब आपका क्या हुआ? ध्यान दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपका हो गया सूत्र। और उसके बाद है ab²। अब ab² देखो कहाँ कहाँ है, ab² और ab² कितना हो गया? ab² और 2ab², 3ab² हो गया, अब माइनस 2a²b और a²b। देखिए b a² है चाहे a²b एक ही बात है, तो कितना हो गया? माइनस 3a²b। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है सूत्र ठीक है 3ab², ये आपका हो जाएगा माइनस 3a²b। समझ में आया? अभी समझो इस पर। इसीलिए कहते हैं कि पुराना वीडियो देखेगी सब नहीं है, काहे उतार रही है तुम? पहले इसको देखो। गुणनखंड अगर नहीं आता है तो आपको गुणनखंड करने के लिए बताया गया है कि किस तरह से अलजेब्रा में गुणनखंड करके अपना मान निकालते हैं। और ऑनलाइन वीडियो में समझो कि घर नहीं है, देख रहे हैं क्या? हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें फसर बोल रहा है। देखो इसको मिटाते हैं, इसको बताना है ना, देरी होगा तो होगा, लेकिन इसमें बात समझिए, आपको समझना ही पड़ेगा। सूत्र याद करने के लिए बोले हैं, सूत्र आप याद नहीं करते हैं, परीक्षा में आपका बार बार बोलते हैं कि आपका सूत्र याद नहीं है, तो उसको रिवाइज कीजिए। क्या होता है, आप जो भी देखते हैं बस उसको छोड़वा देख लिए ना, हो गया।
आपका ऐसे नहीं होता है तैयारी, कभी नहीं होगा, जीवन भर नहीं होगा। अब आपका सूत्र क्या हुआ, आपका ये हो गया a क्यू, 2 का क्यू हो गया प्लस √3 का क्यू हो गया प्लस कितना हो गया 3a² b और क्या है प्लस 3a b² हो गया। इसका काम कर लिए, काम कंप्लीट है, देख लो कहीं गलत नहीं ना है। फिर अगला देखते हैं, आपका हो गया 2 का क्यू माइनस √3 का क्यू हो गया। उसके बाद क्या है 3a², तो a की जगह कितना है 2 का स्क्वायर 3ab² है ना, तो 3a की जगह कितना है 2 है, इसी सूत्र पर रखिएगा आप लोग। b की जगह कितना है √3 का स्क्वायर माइनस फिर 3a की जगह कितना है 2 का स्क्वायर और इंटू b की जगह है √3। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, बस मान बैठा देना है। ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यों है ना 3√3, 27 को लिख सकते हैं ना। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो 4 तिया ही 12√3 और ये हो जाएगा आपका कितना 3 दूनी 6 और √3 का स्क्वायर है, तो 3 दूनी 6 6 18 हो जाएगा। आपको ये करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 8, ये आपका कितना हो जाएगा -3√3 और ये आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 6 18, ये भी आपका हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा 4 तिया ही 12√3 हो जाएगा ना। अब देखिए कटने वाला कौन है, प्लस में 12√3 है, माइनस में 12√3 है, प्लस में 3√3 है और ये आपका है माइनस में 3√3। अब आप इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 18 माने 8 दूनी 16 18 दूनी 36, तो 16 36 कितना हो जाएगा आपका 52 आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो देखिए सूत्र आप याद नहीं कीजिएगा, हम सूत्र वगैरह उतना याद नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए कि आप लोग को हम बोलते हैं कि सूत्र याद रखिए, क्योंकि हम कहा हम तो सूत्र निकाल लेंगे, नहीं हम याद कर लेंगे कैसे भी, लेकिन हमको याद करने से क्या फायदा है, हम पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग को याद रख रहे हैं। आप देखिए जो रेगुलर होता है उसको अपना काम करना है, हमको पढ़ाना है। हम जब चैप्टर देखे अभी आपको सूत्र बता दिए, नहीं हमको आप लोग नहीं बताए तो हम निकाल सकते हैं, आप लोगों को भी बताया हमको कैसे निकाला जाता है, तो आप वो वैसे निकालिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का देखिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, a बराबर √3 + 1, ये बताना जरूरी है क्या, आप लोग इस बात को समझ गए ना, इसको आपको सूत्र पर कभी भी बैठा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोर्ड मिट का होता है ना, कह रहा है कि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित समताओं में a और b का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित समताओं में a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है 3 + √7 और ये है 3 - √7 इक्वल टू है a + b√7, यही है ना। देखिए इसको समताओं में लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। पहले हम इसका क्या करेंगे, 3 + √7 का और 3 - √7 ये है ना, इसका क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। कहीं दिक्कत है, यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, a + b√7, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 3 + √7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका a, देखिए ये a + b था तो a + b का होल स्क्वायर पर हो गया। ये आपका a - b और a + b है, a - b और a + b है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, a² - b² इक्वल टू कितना दिया है, a + b√7, ठीक है। अब इसको तोड़िए, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, a² + b² + 2, a की जगह 3 है और b की जगह √7 है, नीचे आपका हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √7 का स्क्वायर करेंगे 7, बराबर लिख सकते हैं क्या, a + b√7। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, यहाँ तक सब समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, उसके बाद क्या दिया है, 3 दूनी 6 √7 प्लस 6 √7, उसके बाद क्या है, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया ना, 2, तो 9 में से 7 गया, 2 हो गया आपका, ये हो गया आपका a + b√7। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब यहाँ देखिए 9 7 कितना हो जाएगा, 16 + 6 √7/2 बराबर a + b√7। देखिए कितना बच्चा लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहा है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जहां हम आपको बारीकी से बताते हैं, इसको कटा लेता है, कैसे कटेगा, जोड़ में है ना, आप इसमें से कम, जब तक गुणनखंड में नहीं होगा तब तक आप नहीं कटा सकते। सिंगल नहीं ना है, 16/2 नहीं ना है कि आप कटा लीजिएगा। आपका यहाँ 16 + 6 है, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ 2 कॉमन लीजिएगा, इसमें 8 बचेगा, इसमें कितना बचेगा, 2 3 6 होता है ना, इसका हो जाएगा 3√7/2, ठीक है, बराबर कितना हो गया, a + b√7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा आपका, 8 + 3√7 बराबर a + b√7। यहाँ मान जो होता है, ये मान पहले के बराबर आता है और ये मान दूसरे के बराबर आता है। बात समझ में आ गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, a बराबर 8 और b√7 बराबर कितना है, 3√7 है ना, ये दोनों तरफ गुणनखंड है, 7 कट गया तो b बराबर कितना हो गया, 3। तब तो कुल मान ऐसे आया, क्या मान, a बराबर 8 आया और b बराबर कितना आया, 3। आपका आंसर आ रहा है क्या, चलिए ठीक है। सभी बच्चे जितना बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा। आप लोगों का देखिए हम कैसे, मैंने आप लोग 20-25 बच्चे हैं, आप लोगों का 20-25 जो भी हम डालते हैं वो 20-25 घंटा वॉच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवारी में हम थोड़ा सा भी नहीं है, हम बता दिए, आपका बनेगा नहीं बनेगा ये आप पे जिम्मेवारी है। मैट्रिक में अभी क्वेश्चन आया था ना, ढंग से मैं बता दिया था ना कि आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इतना आपको देखिए, इतना जो है बारीकी से और इतना टिपिकल कोई नहीं बताएगा कि देखिएगा ये आ सकता है, ये आ सकता है। जो बोला जा रहा है आप उसको सुनते नहीं हैं। आप एक बात जान लीजिए, मैट्रिक आज की डेट में बहुत हल्का सिलेबस है, बहुत हल्का सिलेबस है। अगर जो बच्चा लोग सोचता है कि नहीं मैट्रिक बहुत भारी है, तो वो पढ़ने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। और बच्चा अगर 1 से 2 घंटा सिर्फ पढ़ेगा, मात्र 2 घंटा स्कूल टाइम के बाद
कोचिंग के बाद 2 घंटा 3 घंटा मात्र पढ़ेगा, उसका काम मैट्रिक में बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चे लोग पढ़ता ही नहीं, सिलेबस जैसा सिलेबस है नहीं। तो अब को बोला जा रहा है, अभी जो है कल हम बच्चे लोग आए थे तो हम गली में घूम रहे थे, घूम क्या रहे थे, काम था तो निकले तो एक बच्चा आया, हम कहें का हो ब्यूटेन के समायावी पूछले रहे तो हाँ, तब हम कने को करा के एक दिन पहले ही बतले रहे कि ब्यूटेन के समायावी को होखेला, 4 गो मार देले बानी तो मार देले बड़ा गलती सलती, जबकि उ चीज पूछल बा एलपीजी में क्या पाया जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछल बा, तब तार गलती होता तो तू जान लगे मूर्ख बना रहल बड़ा। आ एक बात जान ली हो, तू अपने के कोतनो पूछो कर, जब तक तू पढ़बा लिखबा ना तो तू जान लिया कि मूर्खे कहबा, मूर्खे क्या कहबा, मूर्ख होइए जी, आवे वाला दिन में मूर्ख होखाई के बा। ठीक बनो, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है 2 नंबर। 4 + 2√5 4 + 2√5 बटा में क्या है 4 - 3√5। ठीक है, आगे क्या दिया है a + b√5। ठीक है, अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, इसके अनुसार करेंगे ना, नीचे वाला के अनुसार। ये आपका हो गया 4 + 2√5 बटा 4 - 3√5। इसका परिमीकरण करेंगे तो नीचे के अनुसार करेंगे, तो 4 + 3√5 और बटा में हो गया 4 + 3√5। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये आपका हो गया a + b√5। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे आपका हो गया 4 + 2√5। देखिए एक जैसा तो है नहीं, एक जैसा तो है नहीं, तो ये गुणनखंड में हो जाएगा। आपका हो गया 4 + 3√5। ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3√5 का स्क्वायर। समझ में आ गया। इधर दिया है a + b√5, इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिखते रहिएगा क्योंकि दोनों तरफ दिखाना है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4 कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये टोटल में गुणनखंड होगा, तो ये हो जाएगा 4 + 3√5। उसके बाद हो गया 2 + √5 और ये हो गया 4 + 3√5। क्लियर है। अब नीचे ध्यान दीजिए, नीचे बच्चा लोग गलती करते हैं, चर्चों का तो 16 हो जाएगा ना। अब 3√5 है तो इसको क्या कीजिएगा, 3√5 है तो 3√5 का स्क्वायर है तो क्या कीजिएगा 3√5 गुना 3√5, यही बात हुआ ना, 2 बार लिख लिए। अब आपका कितना हो जाएगा 3 तेरे का 9, इसका काम हो गया √5 गुणनखंड में है, कितना हो जाएगा 5। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है ना, यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, गुणनखंड कीजिए, चर्चों का 16, ये कितना हो जाएगा चरतियां ही 12√5, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8√5 और ये हो जाएगा आपका कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और √5 5, तो 6 × 5 = 30। क्लियर है। अब नीचे आइए, 16 में से 45 घटा दीजिए, तो 15 में से 6 गया 9 और 3 में से गया 2, कितना हो जाएगा -29। यहाँ तक समझ में सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, इतना बराबर क्या लिखना है a + b√5, यहाँ भी लिख लेना है a + b√5। समझ में आ रहा है। इसको तोड़ना, इसी सब जितना भी इस टाइप का होता है, आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो एकदम आपको समझ में आने लगता है। इसलिए क्या घातांकीकरणी में ज्यादा बच्चे फंसने लगते हैं, और उसका रिवाइज तभी होगा जब आप रेगुलर मैथ बनाइएगा। अब देखिए यहाँ 16 और 30 है, तो 16 30 एकदम एक जैसा है, तो 16 30 कितना हो जाएगा 30 10 40 6, ये हो गया आपका 46 है। ये कितना हो गया 12√5 8√5, कितना हो गया 20√5। नीचे आपका कितना हो रहा है -29 बराबर कितना हो गया a + b√5।
5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 46 बटा -29 प्लस 20√5 बटा -29। कोई दिक्कत है? यहाँ हो गया आपका a प्लस b√5। आपका a बराबर मान कितना आ गया? a इसका मान हो जाएगा और b इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर लिख सकते हैं क्या? 46 बटा -29 या -46 बटे 29। और b बराबर लिख सकते हैं क्या? 20√5 बटा -29 बराबर b इंटू √5। अब देखिए √5 इधर भी है, गुणनखंड कुछ नहीं तो एक है ना, ऊपर ऊपर ये आपका कट गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा -29 चाहे -20 बटा 29। ऊपर नीचे कहीं भी होता है, बताए हैं कि अगर x बटा y में ऊपर माइनस है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है दोनों का मान? तो आपका x का a का मान कितना आ गया? इतना, और b का मान कितना आ गया? ये आपका आ गया। चलिए ठीक है, बोर्ड में मिटाइए। क्वेश्चंस जो हैं इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं। आप लोग का एगो दूगो बता दिया जा रहा है, और मान लीजिए कि उसी टाइप का 20 को दे दे तो उससे क्या मतलब है? आप एक समझ जाते हैं, आपका सब बनेगा। ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत है? देखिए इसमें हर इसी टाइप का बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिया है। देखिए आपका 19 नंबर जो दिया है वही चीज आपका 20 में भी दिया है। क्या दिया है? 20 में भी दिया है। तो थोड़ा 19, अच्छा 19 था ना, 20 हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। नीचे का परिमेकरण करते हैं, नीचे के अनुसार करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। सभी बच्चे समझ रहे हैं? कितने बच्चे नहीं आए हैं आज? आज लग रहा है कि 6-7 बच्चे नहीं आए हैं, क्योंकि कल जो था मेला था ना, तो सब लोग थके हुए थे। अप डाउन, चूंकि जो कटिया नहीं है तो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से कम नहीं होगा, 2 किलोमीटर होगा ना, 2 किलोमीटर आराम से होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि क्या कोई दिक्कत है? बोलेगा फुसुर फुसुर हमारा ठीक ना लगे, बात के तुम लोग ध्यान रखो, कभी भी होके तो स्पष्ट बोले। कर कौन दिक्कत बा कहीं तो क्या बतिया तनी, एगो आदत हो गई बा। के बोल रहा सबके ध्यान से फ्रेश बोलो जला। कभी भी हमारा 2-4 गो बात पसंद ना पड़ेला, एगो कान में बात कहे वाला। अरे कान में क्या कहे, कहो तो साफ सुथरा कहो ना बात, जौन बात बा साफ। तो एगो खुचुर खुचुर कोनो सन बात होखेला, घरेलू बात के ना आवत, तो ये बात का ध्यान रख। ना कहीं दिक्कत मैथ में दिक्कत बताई ना कि कान में हम फुसर फुसर बतिया तनी कि भैया है ना बतैल। अगर मन में बात पूछो कि भैया ये चीज है बताइए देवे के काम बात पूछा गई। ऐसे क्या होकर तू लोगों ने फुसर फुसर कर लो तो हम डराई रही कि कहीं कोनो क्वेश्चन का छोड़ देनी कि कहीं गलती क्या कर देनी, हमरो डर लागे लगेला। हो सकेला मैथ बनावे ला आदमी गलती हो जाला, गलती का हो जाला, रोज बनाते हुए ना बनेला। कभी कभी तैसन भी हो जाला कि रोज मैथ बनैले बड़ो, कभी कभी माइंडे काम ना करे, 5 मिनट के बाद फ्रेश हो गया तो बन गई। कभी कभी बुझाई कि दिन भर क्वेश्चन को मैथ पूछो बतावे लगे आदमी, कहीं कहीं मन ना माथा के भी काम कभी कभी एने ओने होखेला। ठीक बनो, कभी कभी मूड रही तो बुझाई कि कितना पढ़ा दिया, कभी कभी मूड ना रही तो पढ़ू के मन रही तो बुझाई कि का बताई ना बताई, कभी बुझे कि कितना सिलेबस बाकी बा, कभी बुझे कि बे का सब तो पढ़ाई दिल बने सुन को बुझला। अगला देखा लोग हमने के क्वेश्चन का बहो 5 + √3 माइनस बटा 7 - 4√3 दिले बा 47 + 47a बा। अच्छा 47a + √3b। तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करे कौन हो, खाली हमरा में a लिख लेबा। अच्छा a और b का हमारा में खाली a लिख लेबा कोई किताबिया में।
ए और बी हो गई, तो ए के निकली तो बी के तो खुदे निकल जी हैं। बाकी ध्यान रखो काम हिंकर से लेवल जाओ। 5 प्लस रूट 3 हो गई, आई कितना हो गई 7 माइनस 4 रूट 3। परिमीकरण कर लो जी, कितना हो जी 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी। हाई ऊपर गुणनखंड में चल जाइनो तो 5 प्लस रूट 3 और हाई हो गई 7 प्लस 4 रूट 3। हाई कितना हो जाए 7 के स्क्वायर, हाई हो जाए 4 रूट 3 के स्क्वायर बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी। क्लियर बा। फिर अब ध्यान दो जा 5 ले लेनी है में से दोनों में हो जी नो 7 प्लस 4 रूट 3 में, फिर है ले लेनी रूट 3 ले लेनी है, कितना हो गई 7 प्लस 4 रूट 3। क्लियर बा। चलो नीचे आ जा 7 सत्ते 49 एक बता दी। ध्यान दिया लोग 4 रूट 3 दो हली बन हो 4 रूट 3 तो कितना हो गया 4 चौके 16 रूट 3 रूट 3 3 कितना हो गया 16 48 तो है कितना हो गई 48। कम खत्म माने नीचे तो एक आ गई तो लौका तो सामने अब है के कर लो 7 पचे 35 45 के कहलो सब। अच्छा 35 नो 7 पचे 35 है कितना हो गई 5 के 20 रूट 3 है कितना हो गई 7 रूट 3 है का रूट 3 और 4 रूट 3 में गुणनखंड हुई तो कितना हो जाए है रूट 3 गुना हो गया 3 और 4 ही 12 तक समझ में आ गई। नीचे तक कितना हो गई 1 हो गई, 1 लिखा चाहे मत लिखे, बात खत्म हो गई है ने। हमने के लिख लेवल जी नो 47 ए प्लस रूट 3 बी हो जाए 47 ए प्लस रूट 3 बी। आदमी कहेला एनसीईआरटी में मैथ नहीं के दिला हमेशा पूछ ली तो ओकरे का कहला के लइका तीनों त्रिलोक लोक के लगलन स आदमी कहलन के क्या पढ़ावे के बा मामूली पढ़ावे के बा। अगर हम मैथ 365 दिन पढ़ाई ना नो 365 दिन में 365 दिन पढ़ैला के बाद लेकिन के मैथ कमजोर होखेला। आदमी कहले कि सब विषय काहे ना पढ़ेला, सब विषय कैसे पढ़ा दे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ बायो तो अब नया पे पढ़ा रहे तो बायो भी ना हम पढ़ावत रहे तो अब सिलेबस पूरा नहीं होकत। एनसीईआरटी की किताब के 3-3 गो मैथ दे दिलस बस लो एनसीईआरटी अगर पढ़ावे के होके तो हमारा बुझाला कि 2 महीना से 1.5 महीना से 2 महीना काफी बा, ओकरा से बेसी क्वेश्चन नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चन देखे लइकन के पढ़ैले से हो जाला सिलेबस खत्म कर देनी कुछ बता देनी हो गई काम खत्म ना। लइका हमार समझलस का तार के बार-बार एक लेखा बतावल जाता ए बात के बतावल जाता कि तू ए पर एकदम निपुण हो जा, ए पे एकदम वो तरह से निपुण हो जाए कि फिर तार कहियो जीवन में कष्ट मत होके है। लेकिन 9th 10th देखिए जान ले आज जे 9th 10th कंप्लीट नहीं कैले आज भी ओकर स्थिति ठीक नहीं है पढ़े में, लेकिन हमेशा तू कंफ्यूज हो जीबो। बात समझ में आ गई। सिलेबस काहे आदमी उठावेला कि ना निमन सिलेबस है काहे हम पढ़ाइला तो अच्छा रिजल्ट आवेला, कारण इहे है कि लइकन के एकदम मांझ दो मैथ में कहना हर चीज है से होई। चल अगला देखा कितना हो गई 35 और 12 कितना हो जाए हो है हो जाए 47 है कितना हो जाए 20 और 7 27 रूट 3। नीचे तो एक बता कहानी खत्म हो गई हेने का बा 47 ए प्लस रूट 3 बी काम खत्म। अब देखो है हेकर बराबर जाई है कोना बराबर जाई ठीक बनू समताएं के अनुसार चलेला तब कितना हो गया 47 बराबर 47 ए लिख सकता नहीं है 47 बराबर 47 से ए बराबर कितना हो जाए 47 बटा 47 कट के कितना जाए 1 और सही 27 रूट 3 बराबर रूट 3 बी लिखा जाए क्या रूट 3 बी रूट 3 से रूट 3 कट गए बी बराबर कितना हो गए 27 तो ए बराबर कितना हो गए
ए का बी बराबर कितना हो गई 27। ई तहार मान हो जाओ तो आंसर ठीक बा। एकरा में तहर लोग के और क्वेश्चन बा, लेकिन अब क्वेश्चन अब बताइम ना, चूंकि तहर लोग के अभी 1 घंटा से हो गई वीडियो के देखा तो कितना टाइम का हो गई वीडियो। आ वीडियो अच्छा लगे बबुआ लोग तो लाइक सब्सक्राइब करो लोग, का है का दिक्कत बा, सब लोग करो लोग तनी सी, ताकि हमरो मनोबल बनल रहे।